अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है, उसको लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। दोस्तों, 12 दिसंबर नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल के लिए इंतहाई अहम तारीख हो गई है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को 2016-17 में 3 केसेस के हवाले से जो हमारी फौजी इस्टेब्लिशमेंट और हमारी अदालत के अंदर बैठे हुए जजेस थे, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के हाथों आलाकार बने हुए थे, उन्होंने 3 केसेस नवाज शरीफ के खिलाफ बनवाए थे। एक केस में उसी वक्त नवाज शरीफ को बरियत मिल गई थी, लेकिन 2 ऐसे केसेस थे जिनमें नवाज शरीफ साहब को 10 साल और 7 साल की सजाएं मिली थी। एक जो केस था वो एवनफील्ड का केस था, जो लंदन अपार्टमेंट्स है उनके हवाले से, उसमें 10 साल की जो नवाज शरीफ है उनको सजा सुनाई गई थी। उसके साथ साथ जो अल अजीजिया का केस है उसमें तकरीबन 7 साल की जो सजा थी वो नवाज शरीफ को सुनाई गई थी। अब जो एक मुकदमा है उससे तो नवाज शरीफ साहब को बरियत मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस ने, चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल औरंगजेब ने, उनकी सजा को कल अदम करार दे दिया है। नवाज शरीफ की जो सजाएं थी उनको खत्म कर दिया गया है, लेकिन एक केस है वो नवाज शरीफ साहब के लिए अगले इंतखाबात से पहले इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। 12 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया केस की समात होनी है। उस केस की गुज़िश्ता जब समात हो रही थी तो बड़ा दिलचस्प मामला हुआ था, क्योंकि ये वो केस है जिसमें जो एक जज थे एहतसाब अदालत के अरशद मलिक, उनकी एक वीडियो मंजर आम पर आई थी। आपको याद होगा उस वीडियो में वो एतराफ कर रहे थे कि उन पर दबाव था नवाज शरीफ को सजाएं सुनाने के हवाले से। उसके बाद अरशद शरीफ का तो इंतकाल हो गया, बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट गया। उस वक्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा होते थे। उन्होंने कहा था कि यह हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का जो है वो कह लीजिए मामला है, और उस जज अरशद मलिक को उनकी जिंदगी में ही जो बतौर जज फारिग कर दिया गया था। लेकिन मामला यह है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, गुज़िश्ता समात के दौरान ये मामला भी ज़ेरे गौर आया कि ये वो केस है जिसमें एक जज की वीडियो आई है, उसने बाकायदा एतराफ़ किया हुआ है कि उस पर दबाव था, इसलिए उसने सजाएं सुनाई थी। तो जो नवाज शरीफ के वकला हैं उनके साथ जो जज, जो चीफ जस्टिस है आमिर फारूक, उनका जो मुकालमा हुआ बड़ा दिलचस्प था, क्योंकि जो वकला थे मुस्लिम लीग नून के नवाज शरीफ साहब के, वो नहीं चाहते थे कि जो वीडियो वाला मामला है उसको आगे बढ़ाया जाए। जज साहब ने बाकायदा पूछा, क्योंकि उसके पीछे हिकमत ये थी कि अगर ये वीडियो वाला मामले को आगे बढ़ाया जाता, उठाया जाता, तो जो अगले इंतखाबात हैं उससे पहले नवाज शरीफ के लिए रिलीफ हासिल करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए जो नून लीग के नवाज शरीफ के वकला थे उन्होंने कहा इस मामले को मेरिट पर सुना जाए। फिर जो दोनों जजेस थे उन्होंने ये कहा कि अब 12 दिसंबर को इस मामले की मजीद समाअत की जाएगी। अब यहां पे अहम और दिलचस्प बात यह है कि 12 दिसंबर को किसी हाल में भी नवाज शरीफ के वकला को नवाज शरीफ को बरियत दिलवानी है। जिस तरह एवनफील्ड केस में उन्हें बरी कर दिया गया, तकरीबन 2 से 3 समातें हुई उस केस की। उसके बाद ये जो अल अजीजिया का केस है, इसमें भी नवाज शरीफ साहब को 14-15 दिसंबर से पहले, यानी 12 और 13 तारीख है नवाज शरीफ के वकला के पास कि इन तारीखों में नवाज शरीफ की जो सजा है उनको कलअदम करवा दिया जाए। उसकी वजह यह है कि 14 या 15 दिसंबर को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो 8 फरवरी के जो इंतखाबात का ऐलान हो गया है उसका इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर सकता है। और अगर एक बार इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाए, कागजाते नामजदगी जो है वो उनका ऐलान हो जाए, वो जारी हो जाए, वो जमा हो जाए, और जो नवाज शरीफ साहब की ये जो 7 साल की सजा है अल अजीजिया केस में ये बरकरार रहती है, तो नवाज शरीफ साहब के लिए अगले इंतखाबात में हिस्सा लेना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जो नून लीग के वकला हैं अब वो ये बता रहे हैं कि 12 दिसंबर को भरपूर कोशिश की जाएगी कि नवाज शरीफ साहब की जो ये सजा है 7 साल वाली, इसको कलअदम करार दिलवा दिया जाए। क्योंकि उनका कहना है कि पहले ही जज साहब जो है वो ये एतराफ कर चुके थे वीडियो में कि वो ब्लैकमेल हो रहे थे, उन पर दबाव था और उन्होंने ये सजाएं सुनाई थी, लिहाजा नवाज शरीफ साहब को ये बरियत मिलनी ही मिलनी है। लेकिन अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने 8 फरवरी जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया है, और इलेक्शन की तारीख से तकरीबन 54 दिन पहले, यानी 54 दिन पहले जो इलेक्शन का अमल होता है वो शुरू हो जाता है। इसका मतलब अगर ये 14-15 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर देता है तो अगले 1 हफ्तों में जो कागजात नामजदगी होंगे वो जारी होना शुरू हो जाएंगे। जो उम्मीदवार होंगे वो कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन से, रिटर्निंग अफसरान से हासिल करेंगे, उनमें जो कवाइफ है उनको पुर किया जाएगा, जो अपने असासों की तफसीलात होंगी, दीगर जो मतलूबा जो दस्तावेजात होंगी उनको इलेक्शन कमीशन में जमा करवाया जाएगा, और फिर यानी कि 20-21 तारीख तक
जो ये इलेक्शन कमीशन से कागजात की नामजदगी लेने वाला मामला है, जमा करवाने वाला मामला है और जो दीगर मामलात हैं वो आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो अब नवाज शरीफ साहब के पास तकरीबन एक हफ्ता है, यानी 12 दिसंबर को अगर जो कह लीजिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो नवाज शरीफ को बरी कर देती है तो फिर नवाज शरीफ साहब भी जब इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो जाएगा 14-15 तारीख को, तो वो जाके अपने कागजात नामजदगी जमा करवा सकते हैं। लेकिन अगर मामला बिगड़ जाता है, अगर 12 दिसंबर को नवाज शरीफ साहब को बरियत नहीं मिलती तो फिर आप समझ जाइए कि मामला जो है वो बिगड़ने की सूरत हाल बन सकती है। अब ये जो कागजात नामजदगी जब जमा होंगे तो इसमें देखना यह है कि नून लीग की जानिब से कौन कौन जो है वो कागजात नामजदगी हासिल करता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के लिए जो कैंपेन चलाना है, अगर उनकी नाअहली बरकरार रहती है तो कैंपेन चलाने के हवाले से भी नून लीग का जो हल्का है उसके लिए एक मायूसी होगी, क्योंकि जो नून लीग का वोटर है, जो नवाज शरीफ का वोटर है, वो चाहता है कि नवाज शरीफ साहब अगले वजीर आजम बने, उनकी नाअहली खत्म हो और अगला वजीर आजम नून लीग का वोटर नवाज शरीफ को देखना चाहता है। और जो नून लीग का वोट बैंक है, यानी जितने भी नून लीग के उम्मीदवार हैं वो जो वोट ड्राइव करते हैं, यानी वोट हासिल करते हैं, वो भी नवाज शरीफ की शख्सियत से हासिल करते हैं। तो फिर ये इंतहाई अहमियत का हामिल मामला होगा कि अगर नवाज शरीफ साहब की जो सजा है वो कलअदम नहीं होती और नवाज शरीफ साहब अगले इंतखाबात के लिए अहल नहीं होते तो फिर क्या वो जो उम्मीदवार नवाज शरीफ साहब का या नून लीग का वो टिकट लेना चाहते हैं वो क्या वो ख्वाहिश रखेंगे? क्योंकि नवाज शरीफ साहब जब कैंपेन चलाने जाएंगे, जब तकरीर करेंगे, जलसे करेंगे, तो जो सामने वोटर उनको सुनने वाला होगा उसके जहन में ये बात होगी कि अगर नवाज शरीफ साहब की सजाएं खत्म नहीं होती तो अगला वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने नहीं बनना। लेकिन नून लीग के जरा ये बताते हैं कि उन्हें 100% यकीन है कि जो अगली समातें होंगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, क्योंकि अब जो चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक, उन्होंने ऐलान किया था इस मामले को मेरिट पर सुना जाएगा। इससे पहले जो एवन फील्ड वाला मामला था उसमें नैब से बाकायदा जवाब तलब किया गया था, तो जो नैब का जवाब था वो इस तरह का जवाब था कि उस पर हंसी आ सकती है, क्योंकि नैब ने जब इस मामले की तहकीकात की थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा नैब ने बताया कि हमें सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि इस मामले की तहकीकात करनी है, रेफरेंस बनाना है, और हमने सुप्रीम कोर्ट की हुक्म की जो तामील थी वो की। क्योंकि जो नैब होता है वो जब भी कोई केस खोलता है तो उसे 3 मराहिल से गुजरना होता है। पहला इंक्वायरी होती है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर रेफरेंस होता है। तो ये जो तीनों मराहिल थे वो नैब ने जो नवाज शरीफ साहब का मामला था उसमें उस पर अमल नहीं किया था, और यही नुक्ता जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया। और फिर जो जस्टिस आमिर फारूक थे उन्होंने कहा कि जो नैब था वो सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के हाथों मजबूर था, इसीलिए नवाज शरीफ साहब पर केसेस बनाए गए थे। तो 12 दिसंबर इंतहाई अहमियत की हामिल तारीख है, देखना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसले करती है। और 14 और 15 तारीख दिसंबर जो है वो भी बड़ी अहम होगी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर देगा, और वो तमाम चमगोइयां जो कि कयास आराइयां हो रही हैं कि शायद इंतखाबात मुलतवी हो जाए, 8 फरवरी को ना हो, तो वो जो कयास आराइयां हैं इलेक्शन शेड्यूल के मंजरेआम पर आने के बाद वो भी दम तोड़ जाएंगी। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।